अध्याय 17 महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। ये सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वो घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वो उन सबको अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वो मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहां जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वो सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वो संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर ये जान गए कि मैं तेरे यहां से आया हूं, और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्मग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, ये सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी
जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वो मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा। और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया, वो प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं।